नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भारत के भूगोल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने भारत के कृषि के बारे में बात किया था। आज का टॉपिक रहेगा भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई की अगर बात करें, इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई क्या होता है भाई? इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई का मतलब ये होता है कि फसलों को पानी देना। फसलों को पानी देना कहलाता है सिंचाई। फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ठीक है। योजना आयोग ने भारत में कृषि क्षेत्रफल के आधार पर 3 प्रकार की परियोजनाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला नंबर पर है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना। दूसरे नंबर पर आएगी मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। थर्ड नंबर पर आएगी लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है। मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। ये किसके आधार पर बांटा गया है? ये सिंचित कृषि क्षेत्रफल के आधार पर बांटा गया है। अगर किसी एरिया में जो है सिंचाई के लिए जो क्षेत्रफल है, कृषि का क्षेत्रफल है, वो 10,000 हेक्टेयर हो, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्रफल पर जो है अगर हमको सिंचाई करनी है तो वो किस क्षेत्र में रखी जाएंगी? वो जो है बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएंगी। अगर कोई बोया गया कृषि क्षेत्रफल जो है ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो उस पर सिंचाई करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनेगा वो कौन सा होगा भाई? वो होगा बृहद सिंचाई परियोजना। और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर बड़े बड़े बांध आएंगे, बड़े बड़े डैम तथा बड़ी नहरें। इस एरिया पर जो है, चूँकि एरिया बड़ा है सिंचने के लिए, तो यहाँ पर छोटी नहरों पंप सेट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी नहरों के द्वारा, बड़े बड़े बांध के द्वारा जो है सिंचाई की आपूर्ति की जाएगी। मध्यम सिंचाई परियोजना जो होगी ये कहाँ से कहाँ तक होगी? तो ये 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम, 10,000 हेक्टेयर से कम ऐसा जो कृषि क्षेत्र होगा, इसमें हम सिंचाई के लिए जो है किस प्रकार के साधनों का यूज करेंगे? तो इसमें हम जो है छोटी नहरों के द्वारा जो है सिंचाई कर सकते हैं। छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई करने के लिए ये एरिया पर्याप्त है, इतने में छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई कर पा जाएंगे। ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना में क्या होगा भाई? कोई ऐसा कृषि क्षेत्रफल है जो 2,000 हेक्टेयर से कम हो, 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र पर सिंचाई जो है किस मेथड से की जाएगी? तो यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए हम यूज कर सकते हैं नलकूप। क्या यूज कर सकते हैं? नलकूप यूज कर सकते हैं, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, ट्यूबवेल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तालाब, कुआं, इन सब का यूज कर सकते हैं। तालाब, कुआं आदि के द्वारा जो है इस एरिया पर हम सिंचाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर हम सिंचाई करना चाह रहे हैं और वो एक कृषि एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो इस एरिया पर सिंचाई कैसे करेंगे? हम बड़े बड़े बांधों के द्वारा। और इसको किस में रखा गया है? बृहद सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र आता है। यहाँ पर सिंचाई छोटे नहरों के द्वारा की जाती है। और लघु सिंचाई परियोजना जो है ये 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि क्षेत्र वालों पर लागू होती है।
और यहाँ पर जो है नलकूप, तालाब, कुआं आदि के द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ से सवाल बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। जैसे पूछेगा बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर के क्षेत्र आते हैं, तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले एरिया में सिंचाई की जाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर के क्षेत्र आते हैं, तो 2,000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 से अधिक और 10,000 से कम। लघु सिंचाई परियोजना में सिंचाई किस मेथड से होती है, तो नलकूप, कुआं, ट्यूबवेल इनके द्वारा सिंचाई की जाती है और यहाँ पर जो कृषि क्षेत्रफल है वो 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। इतनी बातें आई हो समझ पा गए होंगे आप। ये सवाल पिछली बार यूपीपी में आया हुआ है, ठीक है, किसी से संबंधित एक से कोई पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे जो है कि भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है और इससे संबंधित कुछ बातें। तो जैसे देखिएगा भारत में जो है अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, हमने इसको बताया था आपको। तो यहाँ पर सिंचाई के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं इसको देखिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंचित फसलें यहाँ से कैसा सवाल बनेगा, तो ये समझिए कि जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि कौन सी फसल, मान लीजिए किसी एरिया में धान उगाया गया या गेहूं उगाया गया, कुछ भी फसल उगाई जा रही है, तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि कौन सी फसल सर्वाधिक सिंचित फसल है। मतलब क्या है इसका कि अगर कहीं गेहूं बोया गया है तो उसके ज़्यादातर एरिया पर सिंचाई करने की व्यवस्था है, सिंचाई करके हम गेहूँ उगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए भाई, सिंचित फसलों की अगर बात करें तो अगर हम बात करें कि कुल खाद्यान्न जो बोया जाता है भारत में उसके कितने % पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, तो अगर हम कुल खाद्यान्न की बात करें तो कुल खाद्यान्न की अगर बात करें तो कुल खाद्यान्न के लगभग 53% पर जो है सिंचाई करने की सुविधा अवेलेबल है। चाहे धान, गेहूँ, गन्ना जो भी बोया जा रहा है, तो कुल खाद्यान्नों में जो है 53% जो है सिंचाई करके हम उसको उगा सकते हैं। बाकी जो बच रहा है 47% ये राम भरोसे है, कृषि जलवायु पर है, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल की अगर बात करें तो गेहूं जो है सर्वाधिक सिंचित फसल है। इसके लगभग 90% एरिया पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। गेहूं के बाद गन्ना आता है। गन्ना जो है इसके लगभग जो है 80% से अब 84% मान के चलिए, 84% पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर आता है धान। धान के जो है लगभग 60% पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्लियर बात समझ में आई ना। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि गेहूं जितने एरिया पर बोया जाता है उसमें 90% एरिया पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, तब सींच के हम जो है गेहूं उगा सकते हैं। गन्ना अगर बोया जाता है तो लगभग उसकी 80-84% पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ से जो है हम इसको जो है सींच कर जो है गन्ना उगा सकते हैं। धान अगर आपसे पूछा जाएगा या चावल पूछा जाएगा तो चावल के 60% एरिया पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। आगे चले हम भाई, बताइए। ठीक है, ये आंकड़ा बदलता रहता है, हर बार जो है बदलता रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य। तो देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल का मतलब है कि उस राज्य में सिंचाई की सुविधा इतनी अवेलेबल है कि हम जो है सींच कर जो है फसलों को उगाते हैं। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में अगर पूछा जाएगा आपसे तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1 पर है जो है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर है राजस्थान। मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। तो ये वो टॉप 3 स्टेट हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है अधिक से अधिक मात्रा में। अगर हम यही प्रतिशत के मामले में बात करें, प्रतिशत क्षेत्रफल के मामले में जो है प्रतिशत क्षेत्रफल वाला सिंचित राज्य, तो इसमें पंजाब आगे हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा राज्य आगे हो जाता है? पंजाब। तो जिस तरीके से भी सवाल पूछेगा उसका आंसर उस तरीके से दिया जाएगा। कि अगर पूछेगा सवाल कि
सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो। न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला अगर पूछेगा भाई, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य, तो इसमें याद रखिएगा कौन सा राज्य है? तो एक ही राज्य याद रखना है, आसाम। आसाम में जो है लगभग 5 से 6% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है। बाकी जो 94% बच रहा है ये राम भरोसे है, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है या जो है वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इसको भी याद रखोगे और इसको भी आप याद रखोगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से सवाल यहाँ पर बनता है और जो है हम किस तरीके से उसका आंसर करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, सर्वाधिक सूखा प्रभावित तथा सर्वाधिक जो है लवणीय मिट्टी वाले अगर राज्यों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पर, जैसे अगर कहा जाए कि सर्वाधिक बाढ़, सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य, पहले ये देखिए, सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्य, कौन से राज्यों में सूखा सर्वाधिक पड़ता है इसके मामले में देखना है। तो सर्वाधिक सूखा से अगर प्रभावित राज्यों की आपसे बात की जाए तो इसमें याद रखिएगा नंबर 1 पर है राजस्थान। आपको भी पता है राजस्थान का ज़्यादातर एरिया सूखा है तो राजस्थान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हो जाएगा गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात। तो ये राजस्थान सर्वाधिक सूखा से प्रभावित राज्य है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है गुजरात। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, अगर सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों की बात की जाए, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, फ्लड से इफेक्टेड राज्य, बाढ़ प्रभावित राज्य, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आ जाएगा नंबर 1 पर बिहार, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पर बिहार और नंबर 2 पर जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाले राज्य, मतलब किस राज्य की मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षारीय है या जो है सर्वाधिक जो है नमकीन मिट्टी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला राज्य, इसमें भी आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो नंबर 1 पर आ जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा जो है नमकीन मिट्टी पाई गई है और दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई गई है। क्लियर बातें? आगे बढ़ें। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिंचाई के साधनों की। सिंचाई के साधनों के बाद बात करेंगे हम लोग जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। ठीक है, चलो। तो सिंचाई के साधनों पे अगर बात की जाए कि कौन से मेथड से सिंचाई की जाती है उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम सिंचाई के साधनों की बात करें तो देखो सिंचाई के साधन जो है ये मेनली 2-3 हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे है नलकूप, नहर, कुआं तथा तालाब। समझ रहे? अगर आपसे कहा जाए कि नलकूपों के द्वारा भारत में कितने % एरिया पर सिंचाई होती है तो याद रखिएगा नलकूपों के द्वारा लगभग 45% एरिया पर सिंचाई होती है। नलकूप का मतलब ट्यूबवेल। ठीक है, नहरों के द्वारा लगभग 26% एरिया पर सिंचाई होती है।
कुआं के द्वारा लगभग जो है 18% पर सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है और तालाब वगैरह के द्वारा लगभग 3% पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 5, 11, 8, 19 और 3, 22, 4, 2, 6, 1, 7 और 2, 9, लगभग 92% इसमें आ जाता है। जो 8% बचता है जो है ना, वो अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई करते हैं। अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई लगभग ये जो है 8% एरिया पर होती है। क्लियर बातें। अब आपसे ये कहा जाएगा कि सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है। तो देखो भैया, भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो तो नलकूप है ही, लेकिन अगर नलकूपों से भी देखा जाएगा, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ना, ये होती है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। और एक बात याद रखिएगा कि नलकूपों की सर्वाधिक सघनता ये कहाँ पर है, तो देखो नलकूपों की सर्वाधिक सघनता अगर आपसे पूछा जाएगा, नलकूपों की सर्वाधिक सघनता, डेंसिटी, जैसे पता लगा 10 बीघा का खेत है, 10 बीघा खेत है और इस 10 बीघा खेत में पता लगा 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक नलकूप की सघनता देखी गई है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर में नलकूपों की संख्या ये कहलाती है सघनता, और इस मामले में भी कौन सा राज्य आगे है, उत्तर प्रदेश है। ठीक, नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ये भी कहाँ पर होती है, तो इस मामले में भी कौन सा राज्य आगे है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, एक नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान। ठीक, कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, कुआं तालाब आदि के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ये तमिलनाडु में होती है। किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे जो है भारत में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनके बारे में, किस राज्य में कौन सी नदी घाटी परियोजना है उसको हम लोग देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा किस नदी पर है, किस राज्य में, सारी चीज़ें आपको कम्प्लीटली याद हो जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।